साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि स्त्री की कुंडली में, जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान में या धन स्थान में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिससे स्त्री अत्यंत धनवती तथा सौभाग्यवती होती है, और ऐसे कौन से ग्रह होते हैं द्वितीय स्थान में, धन स्थान में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिससे अत्यंत ही अशुभ फल प्राप्त होता है। स्त्री को जो है अत्यंत ही अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि स्त्री की कुंडली में, धन स्थान में या द्वितीय भाव में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं तथा कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। तो ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कुर्वन्ति भास्कर शनैश्चर्य राहु भौमा दारिद्र्य दुख मतुलम सततम द्वितीय वित्तेश्वरीम सदवाम। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ जो है शुभगाम या सदवाम। गुरु शुक्र सौम्या नारी प्रवृत्ति तनयाम प्रभूत तनयाम कुर्ती शशांक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले व्याख्या देखिए। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सरल भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ पर व्याख्या देखिए पहले कि द्वितीय नारी, द्वितीय अर्थात स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में यदि कौन कौन से ग्रह हों, सूर्य बैठा हुआ हो, या शनिश्चर बैठा हुआ हो, या राहु बैठा हुआ हो, या भौमा मंगल बैठा हुआ हो, या केतु बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्त्री यदि द्वितीय भाव में अर्थात धन स्थान में किसी स्त्री की जन्म कुंडली में, धन स्थान में द्वितीय भाव में सूर्य, शनिश्चर, राहु, केतु, मंगल बैठा हुआ हो, चाहे सूर्य बैठा हुआ हो, या शनिश्चर बैठा हुआ हो, या राहु बैठा हुआ हो, या केतु बैठा हुआ हो, या मंगल बैठा हुआ हो, अर्थात ये कौन से ग्रह हैं? ये क्रूर ग्रह हैं। तो ऐसे में क्रूर ग्रहों के होने से द्वितीय भाव में यदि किसी स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में ये क्रूर ग्रह हों, ये 5 क्रूर ग्रह कौन कौन? सूर्य, शनिश्चर, राहु, केतु और मंगल। इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसी स्त्री अत्यंत दरिद्री होती है, निर्धन जीवन यापन करती है और हमेशा दुखी रहती है। सततम अतुलम दुखम अर्थात हमेशा अत्यंत दुखी रहती है, स्वयं भी कष्ट उठाती है, परिवार के लोग भी जो है ऐसी स्त्री के होने से क्या होते हैं? अत्यंत गरीब होते हैं यदि ऐसे ग्रह हो तो। और वित्तेश्वरीम शुभगाम या सदवाम गुरु शुक्र सौम्या नारी प्रभूत तनयाम गुरुते शशांक है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में, यदि किसी स्त्री की कुंडली में धन स्थान में या द्वितीय भाव में कौन सा बैठा हुआ है ग्रह?
बृहस्पति बैठा हुआ हो या शुक्र बैठा हुआ हो या बुध बैठा हुआ हो। सौम्या कहते हैं बुध के लिए। बुध बैठा हुआ हो तो ऐसी स्त्री क्या होती है? वित्तेश्वरी, सद्वाम। अत्यंत वित्तेश्वरी मतलब अत्यंत धनवती होती है। क्या होती है? बहुत ही अधिक धनवती होती है, अत्यंत धनवती होती है। और सद्वाम, शुभगाम, सौभाग्यवती होती है। और यदि शशांक है तनयाम कुर्ते प्रभूत है। यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो, द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो तो ऐसी स्त्री क्या होती है? बहुत पुत्रों वाली होती है। अर्थात बहुत से पुत्रों वाली होती है। बहुत से पुत्रों की तो प्राचीन काल की बात का जो है ये उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं यथेच्छ पुत्रवती होती है। जितनी चाहे, जितनी इच्छा हो, इच्छा के अनुसार पुत्रवती होती है। अब यहाँ पर भावार्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। सूर्य, शनिश्चर, राहु, केतु और मंगल कितने हो गए? ये सूर्य 1, शनिश्चर 2, राहु 3, केतु 4, मंगल 5, ये सब क्रूर ग्रह हैं। यदि किसी की स्त्री की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में, कहा? धन स्थान में सूर्य बैठा हुआ हो, शनिश्चर बैठा हुआ हो, या राहु बैठा हुआ हो, या केतु बैठा हुआ, या मंगल बैठा हुआ हो, मतलब ये जितने भी क्रूर ग्रह हों, यदि ये द्वितीय स्थान में इनमें से कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसे में जो है वह स्त्री अत्यंत दरिद्री होती है और हमेशा दुखी रहती है। किसी न कि कभी तन से दुखी, कभी तन से दुखी, कभी मन से दुखी, कभी धन से दुखी। और यदि शुक्र, बृहस्पति, शुक्र या बुध यदि द्वितीय भाव में, स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में या धन स्थान में बृहस्पति, शुक्र या बुध बैठा हुआ हो तो वह स्त्री सौभाग्यवती होती है और अधिक धनवती होती है। अत्यंत धनवती होती है। और यदि चंद्रमा, धन स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो यथेच्छ, यथेच्छ का मतलब यानी जितनी अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र पुत्री को जन्म देती है। अर्थात चंद्रमा होने से पुत्रवती होती है। तो आता है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। पुनः धन्यवाद।